आज श्री कृष्ण जयंती की जन्माष्टमी की सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ मुबारक हो। श्री कृष्ण की जन्म जयंती आती है, सारे भारत भर में एक ऐसा हर्षोल्लास छा जाता है। उमंग, उत्साह और खुशी हर एक के जीवन में भर जाती है, जो चारों ओर हर कोई विभिन्न तरीके से जन्माष्टमी को मनाते हैं। कई जगह देखो तो बहनें माताएं लड्डू गोपाल के रूप में उसको झूला झुलाती हैं। कहीं देखो तो कुमार या भाई मिलकर के संगठित होकर के बहुत ऊंची मटकी बांध करके और उस मटकी को तोड़ते हैं। तो कहीं देखो तो श्री कृष्ण के विभिन्न चरित्रों की झांकियां सज रही हैं और हर कोई उन झांकियों को देखने के लिए अपने परिवार के साथ जाते हैं। श्री कृष्ण की जयंती में ऐसी क्या खास बात जो इतना हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, और किसी देवी देवताओं की जयंती इतनी हर्षोल्लास से नहीं मनाते हैं। वहाँ तक कि श्री कृष्ण के साथ राधा भी थी, लेकिन श्री राधे की जन्म जयंती इतनी धूमधाम से नहीं मनाते हैं जितनी श्री कृष्ण की जयंती मनाते हैं। वहाँ तक कि हर कोई माताएं बहनें ये चाहना भी रखती हैं कि श्री कृष्ण के जैसे बच्चा प्राप्त हो। कई बहनें सोचती हैं कि श्री कृष्ण के जैसा भाई मिले, तो कई गोप सोचते हैं कि श्री कृष्ण जैसा हमें सखा मिले। हर कोई की इच्छा श्री कृष्ण को पाने की या श्री कृष्ण जी के साथ समय व्यतीत करने की रहती है, और यही सोचते हैं कि जब श्री कृष्ण साक्षात में इस भारत भूमि पर थे, उस समय का नज़ारा कैसा होगा, उस समय का दृश्य कैसा होगा। अगर हम भी उस समय में होते। दिखाते हैं श्री कृष्ण का जन्म एक तरफ तो कहेंगे कि कंस के कारावास में हुआ। घोर अंधियारी रात्रि थी, बहुत तूफानी काली रात्रि थी, और ऐसे समय में श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ। और दूसरी ओर शास्त्रों में यह भी दिखाया है कि चारों ओर पानी ही पानी है, और एक पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण अंगूठा चूसते हुए इस संसार में आए। अब दोनों बात अगर देखा जाए, दोनों में से सत्य क्या है? क्या सचमुच श्री कृष्ण का जन्म जेल में हुआ? जिस श्री कृष्ण की दुनिया के लिए कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण इस संसार में थे तो उनकी महिमा में गाते हैं, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम सर्वगुण संपन्न अवस्था में थे। उस समय का समाज कैसा होगा? तो नेचुरल है, जहां इतनी पावन आत्मा जन्म लेती हो, वो समाज कितना श्रेष्ठ होगा। तो उस श्रेष्ठ समाज में सबसे पहली बात कि कारावास होता नहीं, जेल होती नहीं। ये भी किसी बात का प्रतीक है या किसी बात की ओर संकेत करता है, और इसीलिए श्री कृष्ण का जन्मोत्सव तो मनाएं, लेकिन समझ के साथ मनाएं जरूर। कहने का भावार्थ यही है कि कारावास यानी कि बंधन
कलयुग के अंदर आज देखा जाए तो हर एक व्यक्ति के जीवन में बंधन है और उस बंधन वाली बेड़ियों में बंधे हुए हैं। कारावास यानी अज्ञानता की अंधेरी रात्रि, जहां बेकारों का तूफान चरम सीमा पर है। आज चारों ओर दुनिया में अज्ञान अंधेरी रात है, जहां बेकार चरम सीमा पर है। अनेक और बुराइयां छाई हुई हैं। हर एक मनुष्य का जीवन अनेक प्रकार के बंधनों की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। तो नेचुरल है कि श्री कृष्ण जी को कहते ही हैं कि जब वो हर आत्मा को मुक्त करने आते हैं, अर्थात परमात्मा जब इस संसार में अवतरित होते हैं, तो वैसी स्थिति होती है तब उन आत्माओं को उन बंधनों से मुक्त कर अनेक प्रकार के दुख दर्द परेशानियों के बंधनों से मुक्त कर श्री कृष्ण की दुनिया में ले चलते हैं। और इसीलिए वो श्री कृष्ण की दुनिया, जहां इस कलयुग के बाद आने वाली सतयुगी श्रेष्ठ दुनिया, जहां श्री कृष्ण जैसे पावन आत्माओं का जन्म होता है। इसीलिए दूसरी ओर जो दिखाया है कि चारों ओर पानी ही पानी, और ऐसे में एक पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण पीपल के पत्ते पर अंगूठा चूसते हुए इस संसार में आए। अर्थात एक कलयुगी अज्ञानता की अंधकार की दुनिया जब समाप्त होती है और जब पावन सतयुगी दुनिया इस संसार में आती है, तो उस समय भारत ही होता है। बाकी चारों ओर दुनिया जलमय हो जाती है, लेकिन भारत खंड अविनाशी माना जाता है। और अनेक आसपास के देश जो हैं भारत खंड के साथ जुड़ जाते हैं। इसीलिए भारत को भारत नहीं महाभारत कहा जाता है। और वो महाभारत की आकृति उस समय एक पीपल के पत्ते के समान, चारों ओर पानी ही पानी, और उस पानी में भारत भूमि पीपल के पत्ते की तरह है, जहां श्री कृष्ण जन्म लेते हैं। जेल में जन्म नहीं होगा, लेकिन उस भारत जो पीपल के पत्ते की तरह था, वहां पर अंगूठा चूसते हुए आते हैं। और जो कहा देवकी और वासुदेव के पुत्र थे, भावार्थ यही कि जो देवकुल की आत्माएं थीं, वो सब देवकुल की आत्माओं को परमात्मा मुक्त कर ऐसी सतयुगी पावन सृष्टि में ले जाते हैं जो पीपल के आकार की है। भारत भूमि थी, आज भी थोड़ा सा हिस्से में तो पीपल के पत्ते जैसा आता है, लेकिन उस समय भारत खंड एक पीपल के पत्ते की तरह होता है। और ऐसे पीपल के पत्ते पर अकेले श्री कृष्ण नहीं होंगे, उनके साथी भी होंगे। ऐसी पावन दुनिया जहां पूरी राजधानी बनती है और जहां वो देवकुल की आत्माएं सब जन्म लेती हैं और इस संसार को स्वर्ग कहो, जन्नत कहो, वहिष्ठ कहो, अनेक धर्म में उसको अनेक नामों से जाना गया है। ऐसी दुनिया में वो जन्म लेते हैं और वो सतयुग के अंदर उनके कितने जन्म होते हैं, तो श्री कृष्ण के 8 जन्म दिखाए। 8 जन्म होने के कारण और हर जन्म इतना श्रेष्ठ होने के कारण उनकी जन्म अष्टमी मनाई जाती है। अर्थात 8 जन्म की जयंती हर भारतवासी मनाते हैं, क्योंकि ऐसी पावन आत्मा,
ऐसी श्रेष्ठ आत्मा की जन्म जयंती मनाने में भी हमें इतनी खुशी होती है कि उनसे हम प्रेरणा प्राप्त करते हैं कि ऐसी दुनिया में हम भी जाने के योग्य बने, हम भी उस दुनिया में जाएं जहां सब आत्माएं पावन, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण हो। तो वहां जाने की इच्छा, लालसा हर आत्मा को रहती है कि जहां हम साक्षात श्री कृष्ण के एक जन्म की जयंती नहीं, 8 जन्म की जयंती धूमधाम से मनाएं। तो इसीलिए जन्माष्टमी के बाद 9वें नंबर पर श्री राम आते हैं, इसलिए रामनवमी कहा जाता है। 8 जन्म की जयंती पहले हमने मनाई, उसके बाद 9वें नंबर पर श्री राम आए तो रामनवमी कहते हैं। श्री कृष्ण के लिए भजन गाते हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण नमो वासुदेवाय। अर्थात बचपन में जिसको श्री कृष्ण कहो, थोड़े बड़े हुए ग्वाल बाल बने तो गोविंद कहा, थोड़े और बड़े हुए रासलीला रचाई तो उनको हरे मुरारी कहा, और फिर जब राजगद्दी पर बैठते हैं तो उनको नाथ नारायण कहते हैं। तो एक ही जन्म के ये विभिन्न अवस्थाएं हैं। अगर श्री लक्ष्मी और श्री नारायण सतयुग में हो तो उनका बचपना श्री कृष्ण कहाँ होना चाहिए? अवश्य सतयुग में ही होना चाहिए। तो श्री कृष्ण सतयुग के पहले राजकुमार हैं, इसलिए पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण अंगूठा चूसते हुए इस संसार में आते हैं। जब चारों ओर दुनिया जलमय होती है, ऐसे समय पर नए भारत की वो पहली संतान, पहले राजकुमार हैं और वही नाथ नारायण बनते हैं। और इसीलिए श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य जब था उसको कहते हैं सूर्यवंशी। और जब पूरा सतयुग सूर्यवंश बन जाता है, सूर्य के समान चमकती हुई आभा मंडल में हर कोई आत्मा 16 कला संपूर्ण स्थिति में है। और फिर जैसे सतयुग से दूसरा युग आता है त्रेता युग, तो वहाँ चंद्रवंशी। इसीलिए कहा जाता है श्री राम के पूर्वज सूर्यवंशी थे, परंतु जहाँ से श्री राम आए वहाँ से चंद्रवंश आरंभ हुआ, इसलिए श्री रामचंद्र कहा जाता है, सूर्य नारायण कहा जाता है, रामचंद्र कहा जाता है। इसीलिए श्री कृष्ण सतयुग के अर्थात श्री नारायण के ही बचपन के स्वरूप और श्री राम त्रेता युग में आए। तो आइए क्यों न हम पुनः श्री कृष्ण की ऐसी सुंदर जयंती मनाएं, 8 जन्म की जयंती मनाएं और अपने जीवन में भी एक प्रेरणा प्राप्त करें कि हमें भी अब इस कलयुगी दुनिया के बाद जो सतयुग आने वाला है, उस दुनिया में श्री कृष्ण के साथ खेलने के लिए, साथ चलने के लिए, जीवन व्यतीत करने के लिए क्यों न हम ऐसा अपने आप को योग्य और पात्र बनाएं। उनकी जो महिमा गाई है वही योग्यता हमें अपने जीवन में भी धारण करनी है। इन्हीं शुभ वचनों के साथ आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो। ओम शांति।